नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान को आरएसएस का समर्थन। कार्यवाहक होसबोले ने कहा, अगड़ा और पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे ही। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान का समर्थन किया है। मथुरा में कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगी तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू समाज की एकता लोक कल्याण के लिए है, वह सबको सुख प्रदान करेगी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम कर रही है, आगाह करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईडी की फर्जी टीम ने कारोबारी के घर पर की छापेमारी। वकील ने मांगे आई कार्ड तो फरार हो गए फर्जी अधिकारी। जी हां दोस्तों, आपने फर्जी या नकली पुलिस, सीबीआई और आयकर अधिकारियों की करतूतों और उनके पकड़े जाने की खबरें अक्सर सुनी और देखी होंगी। लेकिन दोस्तों, अब दिल्ली में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के नाम पर भी बड़ी ठगी होते होते बच गई। दरअसल दोस्तों, फर्जी आईडी के अधिकारियों की एक टीम ने दिल्ली के एक पोश इलाके में एक कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की और उससे करोड़ों की ठगी करने की कोशिश की। लेकिन वक्त पर पीड़ित के वकील ने बैंक पहुंचकर ठगों की साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल दोस्तों, हुआ ऐसा कि ईडी के दिल्ली के जोनल कार्यालय को 22 अक्टूबर को लगभग 12 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग ईडी अधिकारी बनकर अशोका एवेन्यू डीएलएफ फार्म छतरपुर दिल्ली में फर्जी तौर पर तलाशी ले रहे हैं। यह भी बताया गया कि फर्जी ईडी अधिकारी पीड़ित को कोटक बैंक हौज खास ले गए हैं ताकि पीड़ित के बैंक खाते से 5 करोड़ रुपए निकाल सके। यह सब ईडी छापे के नाम पर किया जा रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र चुनाव, भाजपा की दूसरी लिस्ट में 22 नाम, सिर्फ एक ही महिला को टिकट मिली। पहली लिस्ट में 99 नाम थे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार शाम अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 22 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। तब तक 121 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका था। दोस्तों, पार्टी की दूसरी लिस्ट में केवल एक महिला उम्मीदवार है। नासिक मध्य से पार्टी ने देवयानी सुहास फरांदे को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में एसटी की 3 और एससी की 2 सीटें भी हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरान पर इजराइल ने कर दिया 100 मिसाइलों से हमला। मिसाइल फैक्ट्रियों, सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। 20 ठिकाने तबाह किए। 2 सैनिकों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, इजराइल ने ईरान के हमले के जवाब में 25 दिन बाद शनिवार तड़के पलटवार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल है। तेहरान के ईमान खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ है। हमले स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 2:15 पर शुरू हुए और सुबह 5 बजे तक जारी रहे। दोस्तों, यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए 100 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। हमले में F-35 का भी इस्तेमाल किया गया है। सीरिया में रडार ठिकानों पर इजराइल ने शुरुआती हमला किया। इसके बाद ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर हमला किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बारामूला हमले में 3 से 4 आतंकी शामिल थे। सेना बोली, जवाबी हमला होने पर आतंकवादियों ने हथियार बैग छोड़ा, अंधेरे में जंगल की ओर भागे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकवादी हमले को लेकर नए खुलासे हुए हैं। बारामूला के एसएसपी मोहम्मद जैद मलिक ने भास्कर को शनिवार सुबह बताया कि हमले में 3 से 4 आतंकवादियों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। उधर दोस्तों, आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल M.K. साहू ने कहा कि सेना के वाहन पर गोलीबारी होने पर हमारे सैनिकों ने तेजी से जवाबी कार्यवाही की थी, जिससे आतंकवादियों को हथियार और बैग छोड़कर पीछे हटना पड़ा। वे एक नाले का फायदा उठाकर घने जंगल में भाग गए। अंधेरा होने के कारण आतंकवादियों को भागने में सफलता मिली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी दिल्ली के एक सैलून में पहुंचे। वीडियो शेयर कर लिखा, कुछ नहीं बचता है। ये शब्द आज देश के हर गरीब मिडिल क्लास की कहानी है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे दिल्ली के एक सैलून पर पहुंचे थे। वे वहां शेविंग करवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि कुछ नहीं बचता है। आज के भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति की कहानी बयां करते हैं। यह सैलून अजीज चलाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि कैसे वे दिन भर काम करते हैं ताकि दिन के आखिर में कुछ पैसे बचा सकें। अजीत ने यह भी कहा कि राहुल से अपनी कहानी बताने के बाद उन्हें खुशी और संतुष्टि महसूस हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, राहुल गांधी और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी। वायनाड के लोगों से कहा, फाइटर के रूप में यह मेरी पहली यात्रा नहीं।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के लोगों को ओपन लेटर लिखकर कहा है कि मैं राहुल गांधी और वायनाड के रिश्ते को और मजबूत करूंगी। उन्होंने एक्स पर शेयर किए गए लेटर में लिखा कि जनप्रतिनिधि के रूप में यह मेरी पहली यात्रा रहेगी, लेकिन फाइटर के रूप में यह मेरी पहली यात्रा नहीं होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड को छोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को टिकट दिया। प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी चुनावों में फिल्मी सितारों का प्रचार। ट्रंप के लिए मस्क तो कमला के लिए डिकेप्रियो और बियॉन्से ने किया प्रचार। जी हां दोस्तों, अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ 10 दिन बाकी है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है। रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अपने पसंद के उम्मीदवार की दावेदारी मजबूत करने के लिए अब चुनाव प्रचार में दोनों तरफ से हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी आ गए हैं। इस चुनाव में बड़ी संख्या में खेल और हॉलीवुड की हस्तियों ने खुलकर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खेल और फिल्म जगत के सितारों को यह उम्मीद है कि इस तरह राजनेताओं का समर्थन करने से उनके फैंस पर इसका असर पड़ेगा और वे चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमेरिका में पिछले साल हर घंटे 10 भारतीय हुए गिरफ्तार। इन पर अवैध तरीके से देश में घुसने का आरोप लगा। 50% से ज्यादा गुजराती थे। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में पिछले साल हर घंटे 10 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक अवैध तरीके से देश में घुसने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 29 लाख लोगों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनमें 90,415 भारतीय थे। इनमें से 43,764 को अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक बॉर्डर पार करने वाले भारतीयों में 50% से ज्यादा गुजरात से थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल पर हमला। बीजेपी आम आदमी पार्टी हुई आमने सामने। भाजपा बोली झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी का हथियार। आतिशी ने कहा था बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला किया है। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने एक वीडियो जारी कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 3 हथियार हैं: हताशा, निराशा और झूठ का प्रचार। विकासपुरी में लोग अरविंद केजरीवाल के पास गंदे पानी की शिकायत लेकर गए थे। उन्होंने केजरीवाल और उनके विधायक से यह पानी पीने को कहा। इस पर केजरीवाल भड़क गए। उन्हें अब शीश महल छोड़कर सड़कों पर चलने की आदत नहीं रही। अब लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो वे इसे भाजपा का हमला कहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में एक रैली के दौरान भाजपा के गुंडों ने हमला किया। हमले में केजरीवाल की जान भी जा सकती थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फ्लाइट्स के बाद अब होटलों को बम की धमकी। गुजरात के 10 और आंध्र प्रदेश के 2 होटल को मेल मिला। जांच में फेक निकला। जी हां दोस्तों, गुजरात और आंध्र प्रदेश के 12 होटलों को शनिवार को बम की धमकी वाले मेल भेजे गए। गुजरात के राजकोट में मौजूद 10 होटलों को मेल भेजा गया। इनमें इंपीरियल पैलेस, सियाजी होटल, शियंस होटल, होटल ग्रैंड रीजेंसी जैसे फेमस होटल शामिल है। राजकोट पुलिस की बम स्क्वाड की टीमें होटलों की जांच कर रही है। साइबर सेल ईमेल की जांच में भी जुटी हुई है। उधर दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 होटलों राज पार्क होटल और पाई वाइज राय होटल को मेल भेजा गया, जिसके बाद दोनों होटलों को खाली कराया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टैक्स फ्री हो सकती है 8 लाख रुपए तक की इनकम। 9 करोड़ हो जाएगी ITR। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। इस साल करीब 7.3 करोड़ लोगों ने ITR भरा है। मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 9 करोड़ को पार कर सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर सरकार 8 लाख रुपए की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का फैसला कर ले तो यह आंकड़ा बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। अब दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस छूट को देने की डिमांड उठाई जाने लगी है। ऐसे में सरकार 60 से 80 साल के सीनियर सिटीजन्स को यह राहत दे सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के 4 हाईवे अनिश्चित काल के लिए बंद। किसान बोले लिफ्टिंग शुरू होने तक नहीं खुलेंगे रास्ते, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। जी हां दोस्तों, पंजाब में धान की लिफ्टिंग ना होने से खफा किसानों ने शनिवार को राज्य के 4 हाईवे बंद कर दिए। किसान 1 बजे सड़कों पर बैठ गए। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही
गई है। किसान मजदूर मोर्चा और किसान संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल ज्वाइंट फोरम के नेता सरवन सिंह पंघेर ने बताया कि आज 1 बजे के बाद से पंजाब के 4 हाईवे जाम किए गए हैं। 1 बजे के बाद आवाजाही को बंद कर दिया गया है। पंघेर ने कहा कि फूड सप्लाई मंत्री के साथ शेलरों की बैठक हुई थी। शेलरों की मांग थी कि धान में से कम चावल निकलता है और उन्हें 2 से 3 किलो की अधिक छूट दी जाए। केंद्र ने जल्द टीमें भेजने की बात कही थी, लेकिन आज तक टीमें नहीं पहुंची है और शेलर भी धान नहीं उठा रहे हैं। पंजाब सरकार कोशिश करे कि धान की लिफ्टिंग जल्द हो। 26 दिन से किसान मंडियों में बैठा है और मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फ्लाइट्स में बम की धमकियों पर आई मोदी सरकार की एडवाइजरी, कहा मेटा से लेकर एक्स तक भी करें मदद। जी हां दोस्तों, एयरलाइंस कंपनियों को रोज बम की धमकी मिलने वाली अफवाहों को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे लेकर मदद मांगी है। दरअसल दोस्तों, आईटी मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आईटी नियम 2021 के तहत तुरंत आवश्यक कार्यवाही करना होगा, ताकि किसी भी उपभोगकर्ता को किसी भी गैरकानूनी या गलत जानकारी को होस्ट करने, अपलोड करने, प्रसारित करने आदि की अनुमति न दी जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एसबीआई ने फिर दिया झटका, क्रेडिट कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों, अगर आप डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से जुड़े ट्रांजेक्शंस के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फिर बड़ा झटका दिया है। एसबीआई कार्ड की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए नियम 1 दिसंबर 2024 से लागू होंगे। एसबीआई की ओर से हाल ही में कई और नियमों में भी बदलाव किया गया है। एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से उनके 48 क्रेडिट कार्ड्स डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शंस पर रिवार्ड पॉइंट्स नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोल्ड प्ले दिलजीत के कॉन्सर्ट से टिकट स्कैम पर ईडी का एक्शन, दिल्ली, मुंबई, जयपुर समेत 5 शहरों में छापा मारा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, पंजाबी पॉप सिंगर दिलजीत दोसांझ और ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले के अपकमिंग कॉन्सर्ट टिकट की कालाबाजारी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने शनिवार को 5 राज्यों में 13 लोकेशंस पर छापेमारी की। जांच एजेंसियों ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। दरअसल दोस्तों, ईडी ने बताया कि पिछले शुक्रवार रात से ही दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब के 13 लोकेशंस पर तलाशी ली गई। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया है। ईडी ने छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप और सिम कार्ड जब्त किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। घर में लगातार 18 सीरीज जीतने के बाद हारा भारत, न्यूजीलैंड की भारत में पहली सीरीज जीत, अश्विन ने कुंबले को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने पुणे टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया है। कीवी टीम ने भारत के खिलाफ इस जीत से 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। यानी कि दोस्तों, 1 मैच बाकी रहते ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर 1955 से आ रही है, लेकिन अब तक टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी थी। वहीं दोस्तों, भारत की घर में 12 साल में पहली टेस्ट सीरीज यह हार है। भारत अपने घर में आखिरी टेस्ट सीरीज 2012 में हारा था। आखिरी बार 2012 में घरेलू सीरीज हारी थी टीम इंडिया। भारतीय टीम पिछले 12 साल से घर पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। आखिरी बार इंग्लैंड ने ही भारतीय टीम को हराया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, हर न्यूड पेंटिंग अश्लील नहीं होती, सेक्स अश्लीलता में फर्क है। कस्टम विभाग को जब्त की गई पेंटिंग रिलीज करने का ऑर्डर दिया। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यूड पेंटिंग्स केस में कहा कि ऐसी हर पेंटिंग को अश्लील नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि सेक्स और अश्लीलता में फर्क होता है। इसके बाद कोर्ट ने कस्टम विभाग को जब्त की गई न्यूड पेंटिंग्स को रिलीज करने का आदेश दे दिया है। मामला अप्रैल 2023 का है। दरअसल दोस्तों, मुंबई के बिजनेसमैन मुस्तफा कराची वाला के मालिकाना हक वाली फर्म बी पॉलीमैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लंदन से 7 पेंटिंग्स मुंबई लेकर आई थी। कस्टम विभाग ने पेंटिंग्स को जब्त कर लिया और कहा कि ये न्यूडिटी को बढ़ावा दे रही है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 43 साल के धोनी आईपीएल खेल सकते हैं, कहा कुछ और साल क्रिकेट एंजॉय करना चाहता हूं, मुझे 9 महीने फिट रहना पड़ता है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने इस साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल खेलने के संकेत दिए हैं। धोनी ने कहा है कि वे कुछ साल और इस खेल को एंजॉय करना चाहते हैं। हालांकि अभी तक धोनी ने अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। धोनी को सीएसके मैनेजमेंट की 29-30 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में शामिल होना है, लेकिन उनके शामिल होने को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोस्तों आईपीएल के लिए रिटेंशन लिस्ट देने के आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। सीएसके मैनेजमेंट की मीटिंग में ही धोनी पर फैसला होना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पाकिस्तान ने 2021 के बाद घर में सीरीज जीती, इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया, शाहिद खान को मैच में 10 विकेट मिले। जी हां दोस्तों, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ पाकिस्तान ने 2021 के बाद घर पर सीरीज 2-1 से जीत ली है। मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 112 रन पर बिखर गई है। टीम ने पाकिस्तान को 36 रन का टारगेट दिया, जिसे टीम ने 3.1 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान शान मसूद ने 6 बॉल पर 23 रन की पारी खेली, उन्होंने 6 लगाकर मैच जिता दिया। वहीं दोस्तों शनिवार को इंग्लैंड ने अपने कल के स्कोर 24 रन 3 विकेट से आगे खेलना शुरू किया था, लेकिन पूरी टीम 134 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक 9 विकेट नोमान अली ने लिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 605 रुपए बढ़कर 78,015 पर पहुंचा, चांदी 95,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 19 अक्टूबर को सोना 77,410 रुपए का था, जो अब 78,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी कि दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत 605 रुपए बढ़ी है। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 92,283 रुपए पर थी, जो कि अब 95,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह इसकी कीमत 3,717 रुपए बढ़ी है। इससे पहले इसी सप्ताह 23 अक्टूबर को सोने ने 78,703 रुपए और चांदी ने 99,151 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम हुई घोषित, अभिमन्यु, हर्षित और नीतीश को मौका। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 टीम का भी हो गया ऐलान। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। भारतीय टीम को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। दरअसल दोस्तों भारत ने बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए 18 मेंबर्स स्क्वाड में अभिमन्यु ईश्वरन, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को चुना है। कुलदीप यादव कमर में दिक्कत के कारण टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार, वैशाख, आवेश खान और यश दयाल को शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 3 अनकैप्ड प्लेयर्स को जगह मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई गवर्नर बोले क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जोखिम है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ होनी जरूरी, भारत इस पर सवाल उठाने वाला पहला देश। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में इस राय का हूं कि यह ऐसी चीज है जिसे फाइनेंशियल सिस्टम पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह बैंकिंग प्रणाली के लिए भी जोखिम पैदा करता है। यह ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकता है जहां केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति से नियंत्रण खो सकता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस राज्य का नाम जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं उगाया जाता है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।